रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा मसूद सादिक। आप देख रहे हैं मसूद चाय वाला। जनाब आज सुजुकी 150 GS को टायर चेंज करने लगे क्योंकि जिसका डायनवर टायर है ये तंग करता है, पंचर हो जाता है साथ साथ और इसमें हल्का सा जंप भी है। तो ये हम लाए हैं जनाब सर्विस का पेंथर ट्रैकर है, ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप के दोस्त हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो कहते हैं जी अच्छा है, अभी तक इसमें कोई फॉल्ट नहीं पड़ा। तो अब इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको बताएंगे। और जो हमारे जो है ना राजू भाई, वो डालने लगे, टायर खोलना शुरू इन्होंने कर दिया है। तो इंशाल्लाह इसकी राइड लेके भी आपको बताएंगे कि ये कैसा बना, इसकी राइड कैसी है, उसमें फ़र्क है या नहीं। ये जनाब इनकी शॉप है टायर की, नज़ाकत साइकिल वर्क्स। तो ये जनाब हमारा चौक है गांव का। अभी तक जो है ना भाई साहब टायर खोल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तकरीबन जो है ना इसकी जो रनिंग की है टायर में 10,000 तक की है, जो जेन्युइन टायर जो सुजुकी का आता है। वैसे तो अंदरूनी शहर जिस तरह हम लोकल जाते हैं गुजर खान में, उस तरह तो ये टायर इसने कुछ नहीं कहना था। लेकिन जब हम लॉन्ग जाते हैं तब एक दिल में खदशा रहता है, जिस तरह दिल में एक खुटका नहीं कहते कि दिल में चोर रहता है यार कि अभी क्या बनेगा। तो अल्लाह ना करे रास्ते में कुछ ख़राबी हो जाए, फिर वो प्रॉब्लम काफ़ी क्रिएट हो जाती है। ये वाला टायर जो डला हुआ था ये 90-90-18 था, और ये वाला 100-90-18 है जो हमारे पास अभी डालेंगे। अच्छा, इसका उल्टा और सीधा ज़रूर चेक कीजिएगा साथ साथ। नोज़ल फिट करने के बाद जो है अभी टायर को चढ़ाना इन्होंने शुरू कर दिया है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये भी दिखने में आम सा काम लगता है, लेकिन इसमें भी काफ़ी महारत चाहिए होती है। असल में इसको जो होता है ना ये ट्यूबलेस वाला, इसको बिठाना थोड़ा सा महारत का काम है। बाकी नॉर्मल जो स्पोक्स वाले होते हैं वो रिम इसके मोटर बाइक के वो आराम से चल जाता है। लेकिन इसमें इसका जो ये करी होती है साथ ये बनी, इसमें बिठाना काफ़ी जो है ना मुश्किल हो जाता है। अगर ज़रा सा भी फ़र्क रह जाए तो इसमें जंप नहीं जाता। इसकी सही तरह एडजस्टमेंट करके जो है ना ये जो नलकी है हवा भरने के बाद जो है ना ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है। इसकी ये निशानी है सही एडजस्टमेंट की। पहले भी मैंने साफ़ कराया था इसका अंदर से, लेकिन अभी भी वो एहतियातन जो है ना हमारे भट्टी भाई जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं उसको साफ़। अभी इसको पिन को जो है ना मैं खोलने लगा हूँ, तो खोल के इसको ऑयल दूंगा ताकि जो है ना आराम से ठीक हो जाए। प्रॉब्लम कोई नहीं कर रहा, लेकिन बेहतर हो जाए, ख़राब होने से बच जाएगी। ये देख लें जनाब, ये पिन अंदर से खुश्क हुई हुई है। तो अभी हम इसमें ऑयल लगाएंगे और फिर दोबारा इसी तरह फिट कर देंगे। बस इतने के मकसद के लिए कहना, ये खुश्क हो गई थी। और इसका नुकसान ये होता है, ये अंदर जो बुश लगा हुआ है कंपनी ने लगाया है, ये बुश जो है ना अंदर से ये ख़राब हो जाना था। तब ये कुछ अर्सा बेहतर हो जाएगा। दोबारा साफ़ ऑयल लगा के इसको फिट कर दिया है। अब इसकी दोबारा फिटिंग करेंगे। और एक ज़रूरी बात ये याद रखिएगा कि इसका जो सिस्टम है ये क्रॉस यहाँ आना चाहिए साथ, और नीचे से तब ये सीधा होगा। तो फिर हमें इस क्रॉस में इस तरह फिट करना पड़ेगा। हमारे भट्टी भाई जो है ना इसको फिट कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। अब माशाल्लाह ये टेंशन ख़त्म हो गई है इसकी। और मज़े की बात यह है कि बड़े ज़बरदस्त टायर फिट हुआ है। यहाँ तक तो मैं काफ़ी मुतमईन हूँ। अब दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला से कि आगे भी काम फिट रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, टायर तो फिट हो गया बिल्कुल, मेरी तौक़ा से ज़्यादा हुआ है। तो अब इसकी एक हल्की सी राइड लेंगे। राइड लेने के बाद बताएंगे आपको कि इसका रिज़ल्ट कैसा है, कुछ स्पीड में या फ़र्क पड़ा। फिर से इनकी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना इसकी माइलेज भी आपको चेक करके बताएंगे कि ये इस टायर में माइलेज कितनी दे रहा है।